तो गाइस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है। एंड उसके साथ साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो बात करेंगे ही, एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 5317.06 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 4770.11 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 3948.48 करोड़ का इनकम। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन मार्च 2023 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 3461.77 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 3189.47 करोड़ का खर्चा किया था। एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 2769.73 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 34.89%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 33.14%। एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 29.85% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 839.93 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 775.25 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 354.92 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 1.25 की बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में। दिसंबर 2022 की EPS वैल्यू भी 1.15 की है, दिसंबर 2022 की EPS वैल्यू 1.15 की है बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में ही, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और रही बात मार्च 2022 की, तो मार्च 2022 की जो EPS वैल्यू है वो 0.53 की है बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है मार्च 2023 की क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 18,179.53 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 15,672.17 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, वेट अ सेकेंड, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 12,079.25 करोड़ का खर्चा किया है।
एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10,823.99 करोड़ का खर्चा किया था। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 33.55% एंड FY 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 30.98% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2602.79 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सॉरी हाँ 2602.79 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। यह है नेट प्रॉफिट का कॉलम, मैं ये देख रहा था। चलो दोनों में फर्क नहीं है, यहाँ पे देख ही सकते हो। बाकी FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1151.64 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 3.87 की एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 1.73 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी इस कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें मतलब दोनों रिजल्ट को मिला के बात करें तो दोनों जगह पे ही मतलब मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट में एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट में भी कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है कंपनी की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 1.3 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। बाकी यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मेंबर्स ने डिविडेंड का अमाउंट तो अनाउंस कर दिया लेकिन ना ही रिकॉर्ड डेट और ना ही पेमेंट डेट अनाउंस किया। बाकी वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी इतना तो तय है कि आप लोगों को मतलब इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को 1.3 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है पर शेयर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।